हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज विद राहुल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक कॉमेडी वीडियो नहीं लेके आया हूँ। गाइस, आज मैं आया था जोधपुर, तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम लिया जाए। और आपको ये पेड़ दिख रहे होंगे, बट बहुत अचंभे की बात है कि जोधपुर जैसी सिटी में भी बहुत ग्रीनरी काफ़ी थी, जबकि वो रेगिस्तान ही है तो वहाँ पे ग्रीनरी है। तो गाइस, मैं आया हूँ उम्मेद भवन, जो पास में ही था। तो मैंने कहा उम्मेद भवन थोड़ा घूम लिया जाए। तो गाइस, मैंने अंदर एंट्री कर दी है, देखो आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो, आपको दिख ही रही होगी, ये पत्थर जो है ये पिंकिश टाइप का है गाइस। रेड सैंड स्टोन होता है ना, वो नहीं है ये पिंक सैंड स्टोन है गाइस। तो गाइस, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, तो अभी आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे देखो गाइस, ये भी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये राजस्थानी लोग, यहाँ पर राजस्थानी कल्चर, जो जूतियाँ दिख रही हैं राजस्थानी। अभी गाइज, मैं इस साइड जिस साइड जा रहा था ना, यहाँ पे जो राजा महाराजा उस समय गाड़ियाँ यूज़ करते थे वो रखी थी। अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। तो गाइज, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यही है उम्मेद भवन। गाइज, ये उम्मेद भवन जो है ना, ये पिंक सैंड स्टोन से बना हुआ है। तो इसकी विशेषता ये है कि ये गर्मियों में भी थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो इसी वजह से राजा ने यहाँ पे पिंक सैंड स्टोन से बनवाया, जबकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें या मकान भी पत्थर से बने, वो भी रेड सैंड स्टोन से बने। बट ये पिंक सैंड स्टोन भी लोकल पत्थर है यहाँ का, जो जोधपुर में होता है, तो उसी से बने। अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखो ये। तो गाइस, ये रोल्स रॉयल जो गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ये आपको दिख रही होंगी। ये बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, और उस समय तो यही था प्रचलन कि है ना, इसको जो है राजा महाराजा ही खरीद सकते थे। बट अब तो जो पैसे वाला है, जिस पे काफ़ी अच्छा पैसा है, तो वो खरीद सकता है। बट पहले कंपनी ने अपने में नॉर्म्स लगा रखे थे, ऐसे नियम कर रखे थे कि वहाँ पे जाओगे तो आपको देखा जाएगा कि आपके जो हेरिडिटी है, जो आपके वंश में राजा है कोई, या आप राजवंश से आते हैं, तभी आपको वो गाड़ी दी जाएगी, अन्यथा वो गाड़ी देते ही नहीं थे वो। बट अब तो कंपनी ने ये कर दिया, भाई कोई भी ख़रीदना चाहता है तो महंगी गाड़ी है तो दे देते हैं। अभी गाइस, मैंने अंदर एंट्री की है, ये आपको दिख रहा होगा ये ढांचा। तो गाइस, ये ढांचा राजा ने, यहाँ का जो राजा था उमेश सिंह, उसने बनवाया था विदेश में। तो विदेश का कोई आर्किटेक्चर था, उससे ये ढांचा बनवाया था। और गाइस, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विदेशी ढांचा है। जैसे इंडिया में तो ऐसी बिल्डिंग बनती ही नहीं थी, ये बिल्डिंग भी कॉपी लगती है कि ये कहीं विदेश की कॉपी है। बट काफ़ी अच्छे से बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से कॉपी है। अभी देखो, आपको ये पेंटिंग दिख रही होगी। ये पेंटिंग में गाइस, एक तरफ यहाँ का जो वंश है, राठौर वंश, वो लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुगल शासक हैं। दोनों में फाइट हो रही है। दोनों लोग देखो कितने भीषण तरीके से लड़ रहे हैं। उनके सैनिक, जिस पेंटर ने ये उकेरा है, बहुत ही भाई गजब। ऐसा देखने को हम लोगों को कम ही मिलता है। आजकल तो ऐसे पेंटर कम है, बट उस समय के पेंटर बहुत संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, तब ऐसी पेंटिंग बनाना बहुत बड़ी बात है। अब तो लोग बहुत ज़्यादा उनके पास सोर्सेज हैं। ये देखो, पेंटिंग आपको दिख रही है गाइस, ये राजा उमेश सिंह है। तो उमेश सिंह के बाद फिर उनके लड़के जो राजा गज सिंह थे, और एक और उनके लड़के थे। तो बट राजा गज सिंह के पास ही ये अभी है, बट दूसरे लड़के शायद ख़त्म हो गए थे, ऐसा कुछ था। अभी उनके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो गाइस, ये देखो, ये फ़ोटो राजा की। तो गाइस, ये बिल्डिंग जो है ना, पूरी बिल्कुल इसी की तरह बनी है। जैसे ये यहाँ पे ये ढांचा दिख रहा है जो आपको, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बनी हो। और इसमें से 30% या शायद 40% पार्ट, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, उतना ही म्यूज़ियम में दिया है इन लोगों ने, और वो उसी में हम लोग देखने जाते हैं, वही टूरिस्ट प्लेस है। ये गाइस देखो, यहाँ पे जो है दरबार लगाता था। तो दरबार जब यहाँ पे लगता था, सामने देखो, सामने गाइस राजा बैठता था। और ये जो है ना, ये एक पॉलिश आर्टिस्ट ने पॉलिशिंग की है गाइस। ये जो पेंटिंग बनाई है, आपको दिख रही होगी ये पेंटिंग। यहाँ पे गाइस बैठता था उनका प्रधानमंत्री, यहाँ पे बैठता था उनका जो है सेनापति। तो ये गाइस, यहाँ पे उनकी पूरी जितने भी उनके जो दरबार में लोग होते थे, वो सब बैठते थे। ये देखो, ये ऊपर भी देखो, आपको दिखाता हूँ। ये उस समय जो कलाकृति हैं बड़ी अच्छी कर रखी हैं यहाँ पे। और ये गाइस, ये देखो, आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये जो है ना, यहाँ पे ये पॉलिशिंग
की हुई है। तो यहाँ पे ये विदेश के किसी पुलिस आर्टिस्ट ने बनाया, बट ये रामायण के सीन है सारे। तो रामायण के सीन, महाभारत के सीन, मतलब ऐसे सीन उस समय बनाया करते थे, बट वो सेम टू सेम नहीं बना पाते थे, बट फिर भी मानना पड़ेगा। फिर गाइस ये उसके बगल वाला कमरा है। तो मैं आया उस कमरे में तो देखा यहाँ पे ये म्यूजियम सजा रखा है। वो भी जितनी भी घड़ियों के बड़े शौकीन थे वो लोग। तो उस समय इन लोगों ने जितनी घड़ियाँ यूज़ की, वो सारी घड़ियाँ जो विदेशों से आती थी, इनके घरों में लगती थी, इनके महलों में लगती थी, वो अभी यहाँ पे लगा दी हैं। सारी तो नहीं लगाई होंगी, कुछ तो इनने अपने लिए बचा के रखी होंगी, क्योंकि जो 60% एरिया है उसमें जैसे कुछ एरिया में अभी भी रहते हैं और कुछ में जो है होटल दे रखा है इन लोगों ने, ताज होटल को दे रखा है अपना पार्ट। ये देखो गाइस, ये जो आपको घड़ी दिख रही ना, ये बड़ी बड़ी घड़ियाँ हैं और ये कुछ मतलब अलग अलग मेटल्स की भी हो सकती हैं। अभी मतलब कांच में रखी है तो हम लोग उतना ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते किस मेटल की है। मतलब कई अलग अलग मेटल भी हो सकते हैं, फाइबर की भी हो सकती हैं। बड़ी सुंदर घड़ियाँ हैं, मतलब ऐसी घड़ियाँ भाई मैंने तो आज तक कभी देखी नहीं। ये गाइस देखो 4 तरीके की 4 घड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। मतलब इसी तरीके से हर घड़ी डिफरेंट थी गाइस, मतलब सेम घड़ी तो लगी नहीं थी कोई भी। अभी ये कुछ यहाँ पे कंपास, तो गाइस आपको दिख रही होंगी ये मतलब अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ, ये बहुत अलग अलग टाइप की घड़ियाँ थी। और ये हो सकता है कि कुछ घड़ियाँ इन लोगों ने अपने पास रख ली हों और कुछ घड़ियाँ जो है म्यूज़ियम में दे दी हों। बट यार विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ घड़ियाँ देने के बाद भी इन लोगों के पास अगर कुछ घड़ी रुकी होंगी, तो भाई मतलब राजा बड़ा शौकीन था घड़ियों को स्टोर करने का। तो अभी अपन बाहर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा बैठने के लिए चेयर्स भी डली हुई हैं, तो काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं। और ये यहाँ पे मतलब ये हॉल टाइप, मतलब बाहर ही देख रहा हूँ, यहाँ पे ये लैम्प टाइप के बीच में लगा रखे हैं। और इधर आपको साइड में पिलर भी दिखेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये पिलर जो दिख रहा है ना गाइस, ये साइड वाला ये पिलर, तो ये ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पिलर हैं। तो ये पिलर क्या है ना, पूरे जितने भी जो मतलब पूरा जितना ये है ना उम्मेद भवन, इसमें सप्लाई करते हैं वाटर सप्लाई, इसके नीचे से वाटर सप्लाई दे रखी है। ये इनके घर के कुछ फोटो है गाइस।
ये जो गाइज आपको लैंप दिख रहे हैं ना, ये गाइज सिल्वर के लैंप है। सिल्वर के लैंप लगवाए थे उसने, मतलब राजा ने अपने महल के बाहर, ये उम्मेद भवन पैलेस के। बट इसमें से कुछ चोरी हो गए, तो इसी वजह से राजा ने इसको यहाँ पे अंदर रखवा दिया था। फिर बाद में ये जब देश आज़ाद हुआ तो ये म्यूज़ियम बन गया, तो उसने म्यूज़ियम में ही रखवा दिए। यहाँ पे कुछ मसाले रखी हैं, ये मसाले आपको दिख रही होंगी। ये फ़ोटो भी लगा रखी है कुछ ब्लैक एंड वाइट। गाइस ये सामने दिख रहा होगा, जो आपको सामने दिख रही है ये स्टिक है, जो स्टिक राजा यूज़ करते थे और राजाओं को ही मालूम होता था कि इसके नीचे एक हथियार भी है छुपा हुआ, उसको जैसे इमरजेंसी टाइम में यूज़ कर सकते थे वो। ये गाइस देखो गोल्ड, मतलब जो गोल्ड की जो कोटिंग है वो प्लेटों पे है। ये कुछ बर्तन रखे थे, ये ग्लास के, मतलब ग्लास से बहुत प्यार था इस राजा को, तो ग्लास के सारी चीज़ें बनवा रखी थी। तो अभी ये आपको अंदर और भी दिखेगा, देखो ग्लास ही ग्लास दिखेगा। ये ग्लास के पॉट है कुछ। तो गाइस आपको दिख रहा होगा अभी ये सामने, मतलब ग्लास के बहुत सारे यहाँ पे बर्तन रखे थे, बहुत सारी चीज़ें। गाइस अभी मैं सामने आपको जो दिखा रहा हूँ ये डाइनिंग टेबल है। इस डाइनिंग टेबल पे लास्ट टाइम राजा उमेश सिंह ने यहीं पे डिनर किया था, और डिनर जिन बर्तनों में किया था गाइस उन बर्तनों को वहीं धो के रख दिया। ये जो आपको थोड़ा साइड में दिख रही थी वॉशिंग मशीन टाइप की, ये वॉशिंग मशीन नहीं थी, ये माइक्रोफोन था जो खाना खाते समय वो सुनते थे। और ये देखो शानदार चीज़ गाइस, यहाँ पे ट्रॉफीज़ रखी हैं उनकी। पोलो खेलने के बहुत शौकीन थे, तो बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती थी। उनकी स्टिक रखी है, बॉल रखी हैं, और देखो मतलब टोपी वगैरह, और एक डमी टाइप का हॉर्स भी है। तो आगे चलते हैं गाइस, अभी आगे भी दिखाते हैं। अच्छा ये सामने जो गाइस आपको दिख रहा था, ये थे इत्र, जो सब बाहर से मंगाए जाते थे, मतलब बाहर से विदेशी इत्र जो हुआ करते थे वो सब थे, बड़े महंगे आया करते थे उस समय। तो ये सब बाहर की चीज़ें यूज़ करते थे, शौकीन राजा हुआ करते थे। और ये सामने आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, ये यहाँ पे कटार अटार और कुछ मतलब चीज़ें रखी हुई। ये भैया हैं जो बगल में खड़े थे, ये मेरे को बता रहे हैं कि है ना ये है, मतलब ये उस टाइम ये यूज़ करते थे। ये छोटी मोटी चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी उनकी सुन लेते भैया क्या बता रहे हैं। और गाइस ये देखो कांच का कितना शौकीन राजा, मतलब कांच ही कांच। देखो यहाँ पे सब जगह आपको कांच ही कांच दिख रहा होगा ना। ये कांच की अलमारी टाइप की भी बनवा रखी थी। अरे कुछ लोग तो यहाँ मतलब ऐसा कुछ बता रहे थे कि शायद राजा ने कांच का बेड भी बनवा रखा था। मेरे वाह भाई, कांच के इतने शौकीन। हो सकता है मतलब अपनी अपनी भाई आइडियोलॉजी है, कुछ कोई कुछ सोचता है, मतलब शौकीन भी होते थे, बहुत पैसा होता था। ये सामने एक शानदार आपको गैलरी दिख रही होगी, इसमें लैंप लटके हुए हैं, और बहुत ही सुंदर पत्थर है गाइस ये, मतलब पिंक कलर का पत्थर, बट मतलब इतना हल्का पिंक है, तो मतलब बहुत सुंदर लगता है। और इसकी मतलब जैसे रख रखाव भी गवर्नमेंट ने अच्छे से कर रखा है, तो अच्छा लगता है। ये जो है राजा गज सिंह और उनकी वाइफ, उनकी फ़ोटो टंगी हुई है। ये उमेश सिंह, ये गज सिंह है। तो मोस्टली जो कलरफुल फ़ोटोज़ हैं वो अभी के टाइम की है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है। और उमेश सिंह के टाइम की ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, बाद में उनको कलर्ड कर दिया गया है, या फिर पॉलिशिंग आर्टिस्ट के द्वारा जो बनाई गई है गाइस, वो सब जो फ़ोटो हैं वो कलरफुल हैं, वो उमेश सिंह के टाइम की हो सकती है। बट तो गाइस ये जो आपको सामने दिख रहा है ये तलवारें, मतलब जिस तलवारों से भाई उनके सैनिक लड़ा करते थे, और उनके कुछ बिल्ले भी हैं साइड में जो उनके सेनापति या सैनिक लगाया करते थे। ये आपको दिख रही होंगी तलवारें, उसी टाइम की तलवारें रखी हुई हैं। और ये आपको दिख रहा होगा बिल्ला, जो उनकी सेना का मुख्य रूप से उनकी जो, तो गाइस जो उनकी सेना के लोग थे वो सब ये मतलब ये बिल्ला लगाते थे उस समय, उनकी सैनिक और उनके सेनापति। और गाइस ये सामने जो आपको तसला और छेनी दिख रहा है, ये गाइस यहाँ पे जो सबसे अच्छा काम किया जिन मजदूरों ने, तो उमेश सिंह ने उन्हें गिफ्ट में छेनी और तसला दिए। गाइस इस ताले और चाबी के पीछे छुपा हुआ राज आपको बताते हैं कि मैं भी समझ नहीं पाया था ये रखने की क्या ज़रूरत थी म्यूज़ियम में। बट इसका राज ये है गाइस
कि उमेश सिंह का कहना था कि मैं इस उम्मेद भवन का फीता काट के उद्घाटन नहीं करूँगा, मैं उद्घाटन करूँगा इसका ताला खोल के, क्योंकि वो निगेटिविटी से दूर जाना चाहते थे और कोई भी नकारात्मक पक्ष यहाँ पे नहीं रखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा एक ताला लेके आओ, वो भी चांदी का ताला। तो गाइस ये चांदी का ताला था। अब गाइस ये सामने आपको गैलरी दिख ही रही होगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई था। तो गैलरी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे ये जो बरामदा है यहाँ पे बैठने की भी जगह है। और गाइस ये छोटा सा पार्ट है घूमने के लिए। जैसे आप कभी भी जोधपुर आते हैं तो यहाँ से मतलब स्टेशन से मान लो यही 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के समथिंग होगा, तो कोई भी आ सकता है। और 40-42 मिनट में मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ले लो आप, तो यहाँ पे आराम से अच्छे से घूम सकते हो। और गाइस देखो मतलब ये पेंटिंग जो है ना, उस समय जो लोग मतलब जैसे उकेरते थे, जैसे जिस तरीके से पत्थर को, जैसे उस समय तो मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, तो बहुत बड़ी बात होती थी। जो लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे कि पत्थर से भी जो कला निकाल देते थे, बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब आजकल तो ये सब आर्टिस्ट बहुत महंगे हैं, मतलब जो है इस तरीके से बिल्डिंग बना दें तो बहुत बड़ी बात है। बट उस समय जब बिल्डिंग ऐसी तैयार होती थी, वास्तव में सोचने वाली बात होती थी कितने मेहनती हुआ करते थे कारीगर। और गाइस मतलब जादूगर समझ लो आप उन कारीगरों को, मतलब ये ऐसा चमत्कार कर दिया, मतलब कि ऐसी बिल्डिंग तैयार करते थे कि जिसको 200, 300, 400, 500 साल, हजारों साल तक इस बिल्डिंग को देख सकते हो आप। क्योंकि अगर इसका रख रखाव सही हुआ तो हो सकता है कि ये हजारों साल तक भी चल जाए, क्योंकि ये इस तरीके से इन लोगों ने बनाई है और ऐसे पत्थर से बनाई है कि काफ़ी समय तक चलेगी। और गाइस सामने आपको एक और नज़ारा दिख रहा होगा, ये कपड़े रखे हैं। तो गाइस मेरा तो ख़रीदने का कोई मूड नहीं है और ना मैं किसी को एडवाइस करूं कि ये कपड़े आप ख़रीदो, क्योंकि गाइस ये सब इसलिए रखे हैं कि फॉरेनर्स आते हैं तो वो यहाँ का कल्चर देखते हैं। मोस्टली ये टी शर्ट वगैरह तो खैर ये कल्चर तो यहाँ का राजस्थानी कल्चर नहीं लग रहा, बट ये सब बहुत कॉस्टली देते हैं ये, क्योंकि ये सब टैक्स वैक्स लगा के देते हैं और वो टूरिस्ट प्लेस है तो मोस्टली महंगे ही मिलेंगे आपको। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ख़रीदने भी हैं कपड़े तो आप जोधपुर में और भी मार्केट हैं और शॉप हैं तो वहाँ पे ख़रीदो, यहाँ पे ख़रीदना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे उतना अच्छा मतलब कपड़ा होगा या फिर उतने अच्छी चीज़ें होंगी, उतना अच्छा आइटम भी नहीं लग रहा मेरे को। पर कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, इतना कॉस्टली है कि आप कहोगे कि यार एक कपड़ा इतना महंगा ख़रीदें तो क्या मतलब ही निकलेगा। और गाइस आपको देखो ये सामने अभी पिलर के बारे में मैंने अभी अच्छे से बताई था। ये जो पिलर है ये पिलर सप्लाई करता है पानी, मतलब पूरे। तो गाइस ये जो पिलर है ना, मतलब एक बेस का काम कर रहे हैं और पूरे महल में पानी की सप्लाई करते हैं। तो गाइस अब मेरा भी जाने का टाइम हो गया है, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो तैयार हो गई है और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। और कभी मन करे अगर जोधपुर अगर आप आते हो, जोधपुर स्टेशन तक आते हो, तो यहाँ पे ज़रूर आए देखने। मतलब बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे 40-45 मिनट या फिर 1 घंटा मान लो अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से घूम सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है घूमने के लिए म्यूज़ियम का गाइस। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो।